नमस्कार। देखिए, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में बात करने में थोड़ी झिझक होती है। और एनल एरिया यानी गुदा से जुड़ी परेशानियां तो उनमें सबसे ऊपर हैं। इसी झिझक के चलते ना बहुत कन्फ्यूजन भी पैदा होता है। तो चलिए आज इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और एक ऐसी ही कंडीशन जिसे एनल फिस्टुला या भगंदर कहते हैं उसे और उसके इलाज को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो लोगों को परेशान करता है वो ये है कि ये पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला। अक्सर लोग इन तीनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर सच तो ये है कि ये तीनों पूरी तरह से अलग-अलग मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। चलिए पहले इनका फर्क समझ लेते हैं। इसको ना एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। पाइल्स यानी बवासीर दरअसल सूजी हुई नसें होती हैं। अच्छा, फिशर क्या है? वो बस एक छोटा सा कट या दरार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दी में हमारे होंठ फट जाते हैं। और फिस्टुला, जिस पर आज हमारा फोकस है, वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। ये स्किन के नीचे बनी एक सुरंग, एक टनल जैसा है। तो फिर ये फिस्टुला असल में है क्या भला? देखिए, मेडिकल भाषा में ये एक एबनॉर्मल रास्ता है, एक सुरंग है जो अंदर एनल कैनाल से शुरू होती है और बाहर स्किन पर आकर खुलती है। और ज्यादातर मामलों में इसकी शुरुआत अंदर की किसी छोटी सी ग्रंथि में इन्फेक्शन होने से होती है। फिस्टुला की बनावट को आप यूं समझिए, इसका एक दरवाजा अंदर की तरफ होता है और दूसरा दरवाजा बाहर स्किन पर। और इन दोनों दरवाजों को जोड़ने वाली जो पूरी सुरंग है ना, बस उसी को फिस्टुला ट्रैक्ट कहते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब इसका इलाज कैसे होता है? देखिए, जब सर्जरी की बात आती है ना, तो डॉक्टर्स के दिमाग में दो सबसे बड़े गोल होते हैं। पहला, इस सुरंग को हमेशा के लिए बंद करना, और दूसरा, ऐसा करते हुए वहां की सबसे जरूरी यानी स्फिंक्टर की मांसपेशियों को बचाना। मतलब साफ है, किसी भी फिस्टुला सर्जरी के तीन ही मकसद होते हैं। एक, सुरंग को जड़ से खत्म करो। दो, ये दोबारा ना हो इसका पक्का इंतजाम करो। और तीन, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है स्फिंक्टर की मांसपेशियों को बचाना, क्योंकि यही वो मसल्स हैं जो हमारे बाउल मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। इसलिए इनको बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इलाज के कौन कौन से तरीके मौजूद हैं। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसका इलाज पुराने जमाने के धागों से लेकर आज की मॉडर्न लेजर तकनीक तक एक बहुत लंबा सफर तय कर चुका है। कई सालों तक फिस्टुलोटॉमी को ही इलाज का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता रहा है। इसमें डॉक्टर क्या करते हैं? वो फिस्टुला की सुरंग को ऊपर से काट कर पूरा खोल देते हैं ताकि वो धीरे धीरे अंदर से भरता हुआ ठीक हो जाए। तरीका ये काफी असरदार है, पर इसमें एक बड़ा रिस्क भी है। और बस इसी रिस्क की वजह से इलाज को देखने का पूरा नजरिया ही बदल गया। डॉक्टर्स ने ऐसी मॉडर्न तकनीकें विकसित की जिनका एक ही मकसद था, फिस्टुला भी ठीक हो जाए और स्फिंक्टर की मांसपेशियों को जरा भी आंच ना आए, जिससे इनकॉन्टिनेंस यानी असंयम का खतरा कम हो जाए। चलिए एक स्टडी देखते हैं। इसने पारंपरिक फिस्टुलोटॉमी की तुलना LIFT नाम की एक मॉडर्न मसल्स बचाने वाली तकनीक से की, और नतीजे देखिए काफी क्लियर हैं। LIFT प्रक्रिया में न सिर्फ घाव जल्दी भरा, बल्कि इन्फेक्शन का रेट भी आधे से कम था। और सबसे बड़ी जीत, असंयम का कोई खास खतरा नहीं देखा गया, 0%। एक और मॉडर्न तरीका है लेजर एब्लेशन। इसमें लेजर की गर्मी से सुरंग को अंदर ही अंदर सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और एक स्टडी बताती है कि इस मांसपेशी बचाने वाली तकनीक का लॉन्ग टर्म सक्सेस रेट 62% है। अब जरा धागे वाले इलाज पर आते हैं। इसमें दो बड़े नाम हैं। एक है सेटोन, जो बस एक सिंपल ड्रेनेज वाला धागा है, और दूसरा है एक क्षार सूत्र, जो एक खास आयुर्वेदिक दवा लगा हुआ धागा है। और जब एक स्टडी में इन दोनों की तुलना की गई तो क्षार सूत्र कई मामलों में बेहतर निकला। ऑपरेशन में टाइम कम लगा, बाद में दर्द कम हुआ, लोग काम पर जल्दी वापस गए, और सबसे जरूरी, फिस्टुला के वापस होने का चांस भी काफी कम था। और क्षार सूत्र की कामयाबी का एक और सबूत देखिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने एक बहुत बड़ी स्टडी की, और उसमें पता चला कि क्षार सूत्र से इलाज के बाद इसके दोबारा होने की दर सिर्फ 4% थी, सिर्फ 4%, जबकि पारंपरिक सर्जरी में ये आंकड़ा 11% था। ये बहुत बड़ा फर्क है। चलिए मान लिया कि ऑपरेशन हो गया, इलाज चुन लिया गया, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। असल काम तो अब शुरू होता है, यानी रिकवरी का दौर। क्योंकि सही देखभाल के बिना सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है और प्रॉब्लम वापस आ सकती है।
तो एक अच्छी रिकवरी के लिए 3 गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें याद रखना है। नंबर 1, साफ सफाई। उस जगह को बहुत धीरे से गर्म पानी से साफ और फिर थपथपाकर सूखा रखना है। नंबर 2, सिट्स बाथ, मतलब दिन में कुछ देर गर्म पानी के टब में बैठना। इससे दर्द और सूजन में बहुत आराम मिलता है। और नंबर 3, जो शायद सबसे जरूरी है, कब्ज से बचना हर हाल में। इसके लिए फाइबर वाली डाइट और खूब सारा पानी पीना ही होगा। आयुर्वेद से एक बहुत ही कमाल की और सीधी सी सलाह मिलती है, प्राकृतिक इच्छाओं को न दबाएं। सुनने में बहुत सरल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि जब भी शरीर गैस या मल त्याग का सिग्नल दे तो उससे रोकना नहीं है। रोकने से अंदर प्रेशर बनता है और वो प्रेशर ठीक हो रहे जख्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात, ये जानना भी जरूरी है कि कब फौरन डॉक्टर से संपर्क करना है। ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना है, जैसे तेज बुखार होना, बहुत ज्यादा या चटक लाल रंग की ब्लीडिंग होना, दर्द या सूजन का कम होने की जगह बढ़ते जाना, या फिर घाव से किसी तरह की बदबू आना। इनमें से कुछ भी हो तो इंतजार नहीं करना है। तो हमने देखा कि कैसे पुराने पारंपरिक धागों से लेकर मॉडर्न लेजर तक आज इलाज के कितने सारे रास्ते खुल गए हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या आने वाले समय में इलाज का कोई एक बेस्ट तरीका नहीं होगा, बल्कि हर मरीज के लिए उसकी कंडीशन और ज़रूरत के हिसाब से एक बिल्कुल पर्सनल, एक बिल्कुल अलग तरीका चुना जाएगा। ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचना बनता है।